नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो ये आया 1942 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया। सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थी लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आज की जो डिस्कशन है करंट अफेयर की उसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित खरे। अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। गुरबीरपाल सिंह, इनका नाम भी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इनको अभी रिसेंटली एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। पीएल हरनाथ को पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती इनको त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपॉइंट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, नासकॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रवेश किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने नासकॉम के साथ एक एमओयू साइन किया है। उद्देश्य क्या है? देखो नेस्कॉम का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? फ्यूचर स्किल्स प्राइम। एक प्रकार से आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट क्रिएट करना। तो अब इसी स्किल डेवलपमेंट के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने नासकॉम के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें डिजिटल इंटेलिजेंस, मतलब एक तरीके से डिजिटल फ्लोरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और नासकॉम की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो देखो नासकॉम की जो फॉर्मेशन हुई थी ना, ये हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की बात करें तो रेखा मेनन इसकी चेयरमैन है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने अरुणोदय योजना, मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया है। अब कर्नाटका की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है कर्नाटका, ये देखिए। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, बेंगलोर इसकी कैपिटल है और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोमई मुख्यमंत्री हैं, थावर चंद गहलोत राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी कर्नाटका में है। चीफ जस्टिस की बात करते हैं, बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है और अभी रिसेंटली ऋतुराज अवस्थी कर्नाटका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब डैम की बात करते हैं, कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर के किनारे है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। अलमाती डैम ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे और काबिनी डैम, ये सभी डैम कर्नाटका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमायरल माइकल गिल्डे 11
अक्टूबर 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह किस देश के नौसेना संचालन के प्रमुख हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अमेरिका की लोकेशन हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रशिया की बात करते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है ये है मॉस्को। मॉस्को इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, रशियन रूबल, रशियन रूबल ये करेंसी है रशिया की। जापान की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? टोक्यो, टोक्यो कैपिटल है। और जापानीज येन ये करेंसी है जापान की। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबेरा। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। अब बात अमेरिका की हुई है, तो ये रही अमेरिका की बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहले लोकेशन देखिए आप, देखो ये है सारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप और ये है अमेरिका। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, वॉशिंगटन डीसी, ये इसकी कैपिटल है। और एक फैक्ट आप याद रखेगा, वॉशिंगटन डीसी में एक तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। जो बाइडेन ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? अमेरिका के। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी 50 स्टेट हैं, लेकिन एक और स्टेट के लिए बिल पारित कर दिया गया है अमेरिका विधानसभा में, मतलब अमेरिका की संसद में, मतलब अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, संसद, वहाँ पे एक 51वां स्टेट जो बनेगा वॉशिंगटन डीसी बनेगा और इसके लिए बिल पारित कर दिया गया है। इंडियन एम्बेसडर कौन है अमेरिका में? तरनजीत सिंह संधू। ये तरनजीत सिंह संधू, इनका नाम न्यूज़ में था, आप याद रखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी है? देखो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा, बाकी कुछ समझने लायक है नहीं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 100 स्कूलों को एफिलिएशन को मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि फूड नक्काशी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो 5th क्वेश्चन का तमिलनाडु जो है ये सही आंसर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति का जो दूसरा चरण है इसको स्टार्ट किया, तीसरे चरण को। गोवा की बात करें, बताइए, गोवा की सरकार इसने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश से एक फैक्ट और याद रखिएगा आप, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई। गुजरात की बात करें तो देखो, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। तमिलनाडु की बात करें तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। ये तमिलनाडु की लोकेशन है, ये देखिए। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक डिटेल है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संजीव बनर्जी मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित हैं। अब लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलाबाई लेक, अम्बत्तूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगनल्लूर लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसे हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो, हर साल 13 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन के ग्लोबल कल्चर को ये दिवस प्रमोट करता है। 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये मनाया जाता है। तो 16वें क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 13 अक्टूबर। नैदू मोदी वेणु का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिंग। इनका जो संबंध था ये एक्टिंग से था।
यानी अभिनय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब देखो इसमें होगा क्या, क्लास 9 से लेके 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं इनको ना गाइडेंस दी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं इनको गाइडेंस दी जाएगी। इसलिए देश का मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक मतलब मेंटर बनाया जाएगा, उसको कुछ बच्चों को दिया जाएगा जो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मतलब उनको एक प्रकार से गाइडेंस देगा उनके कैरियर की फील्ड में। अब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको स्टार्ट किया। जम्मू कश्मीर किस लिए न्यूज़ में है? देखो जम्मू कश्मीर का वैसे हम करंट अफेयर की बात करें, कल या परसों हमने बहुत डिटेल के साथ कवर किया था। इसकी एक स्कीम है कलाकंदर स्कीम। ये आप बताइएगा ये स्कीम किस लिए न्यूज़ में आई थी, मतलब जम्मू कश्मीर की ये जो इंपॉर्टेंट स्कीम है ये किस लिए न्यूज़ में थी? तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.5%। 10th क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखो ये जो वर्ल्ड साइट डे है ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन को मनाया जाता है, ये हर साल कब मनाया जाता है? अक्टूबर में जो दूसरा थर्सडे होता है, और दूसरा थर्सडे 2021 में ये कब पड़ा? 14 अक्टूबर को। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 अक्टूबर को, यानी आज ये दिवस मनाया जाएगा। लव योर आइस 2021 की ये थीम है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अकील कुरैशी सही आंसर है। किस जिले के लोगों को भौगोलिक पहचान GI टैग मिला? कन्याकुमारी सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी? जयप्रकाश नारायण सही आंसर है। भारत किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ? किर्गिस्तान सही आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? वोल्टेरी बोटास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM दहसी मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया? 5th क्वेश्चन, विश्व घटिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6th क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कौन हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।